गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज की ऑनलाइन क्लास आपकी क्लास 8 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट साइंस विज्ञान। आज एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 का लेसन 9 जंतुओं में जनन। बच्चों इसके पहले मैंने आप लोगों को कोशिकाओं वाला पार्ट पढ़ाया था कि जीवन की सबसे मूल इकाई कोशिका है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जनन, जंतुओं में जनन। जंतु माने जानवरों में कैसे जनन होता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे बच्चों जनन किसे कहते हैं। तो जनन की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो जनन किसी भी जीव में होने वाली वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, तो इस क्रिया को जनन कहते हैं। किसी भी जीव की वह जैविक क्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान संतान उत्पन्न करता है, तो इस क्रिया को हम जनन कहते हैं। जैसे हम अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, जनन की क्रिया द्वारा हमसे जो संतान पैदा होगी जनन की क्रिया द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों जनन प्रमुख दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन होता क्या है बच्चों, देखेंगे। अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें दो अलग अलग लिंग की जरूरत नहीं होती। दो अलग अलग लिंगों की यानी नर और मादा की, स्त्री या पुरुष की जरूरत नहीं होती। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें एक ही जीव होता है जो कई भागों में टूटकर बंटकर अपने ही जैसा जीव पैदा करता है। तो ये अलैंगिक जनन जनरली एक कोष के जीवों में या कम विकसित जीवों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए हो सकता है इसका अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए दो अलग अलग लिंगों की जरूरत होती है, यानी नर और मादा की जरूरत होती है, स्त्री और पुरुष की जरूरत होती है। तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें दो लिंग होते हैं, एक नर और एक मादा, जो आपस में मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। तो लैंगिक जनन में आप उदाहरण कर सकते हो मनुष्य या मानव, हम लोग के बीच में जो जनन होता है बच्चों वो लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नर का जनन अंग कौन कौन सा होता है, यानी पुरुषों में लड़कों में कौन कौन सा जनन अंग पाया जाता है, ठीक है। तो मानव के पुरुषों में या लड़कों में जो जनन अंग पाया जाता है वो है पहला एक जोड़ी वृषण। बच्चों एक जोड़ी वृषण शरीर के बाहर हमारे मूत्र मार्ग में थैली में लटका होता है, वो एक जोड़ी वृषण। दूसरा एक जोड़ी शुक्रनलिका, एक जोड़ी शुक्रनलिका जहां से शुक्राणु बाहर आते हैं। एक दोनों साइड दोनों वृषण से एक एक शुक्रनलिका निकली होती है जो शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक पहुंचाती है। फिर है तीसरा एक शिशिन, एक शिशिन ये पुरुषों का मूत्र स्रावित करने वाला रास्ता होता है जो बेलनाकार एवं लंबा होता है, और इसी मूत्र मार्ग से शिशिन के द्वारा मूत्र बाहर निकलता है और शुक्राणु भी बाहर निकलता है। फिर है नेक्स्ट, अच्छा बच्चों इसका चित्र जो है आपके बुक में 101 पेज नंबर पे है। सेकेंड मानव का जनन अंग। अब स्त्रियों में कौन कौन सा जनन अंग पाया जाता है।
तो स्त्रियों का अपन देखते हैं। स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय है, एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, ये शरीर के अंदर होता है। दूसरा, एक जोड़ी अंडवाहिनी, जैसे शुक्रवाहिनी थी वैसे एक जोड़ी अंडवाहिनी या अंडनलिका। फिर है एक जोड़ी या एक गर्भाशय, सिंगल एक गर्भाशय, जहां पे संतान मां के पेट का वह भाग जहां पे बच्चा विकसित होता है, वो एक जोड़ी एक गर्भाशय का सिंगल। और एक जनन मार्ग, जहां से स्त्रियों में मूत्र विसर्जन होता है और अंडाणु विकसित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मानव शुक्राणु एवं अंडाणु की संरचना। देखते हैं होता क्या है शुक्राणु। शुक्राणु बच्चों मनुष्य के पुरुष में या लड़कों में जब यौवन अवस्था प्रारंभ होती है 13 से 14 साल की आयु के बाद, जब पुरुषों में लड़कों में यौवन अवस्था शुरू होती है तो उनके दाढ़ी मूछें निकलना शुरू होती है, आवाज भारी होती है, शरीर ठोस कठोर चौड़ा होता है और उनके जनन अंग वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो पुरुषों के एक जोड़ी वृषण के अंदर जो नर जनन पदार्थ होता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु सफेद पदार्थ के साथ शरीर के बाहर निकलता है। तो अब शुक्राणु का चित्र देखते हैं कैसा होता है शुक्राणु। शुक्राणु जो बच्चों टैडपोल शुक्राणु जो होता है टैडपोल के समान, भाले के समान या तीर के समान दिखाई देता है। इसके ऊपर के भाग को एक्रोसो कहते हैं। ये वाला भाग इसका सिर, ये वाला ग्रीवा, ग्रीवा माने गर्दन, और ये पूंछ कहलाता है। इसी पूंछ की सहायता से शुक्राणु सफेद रंग के द्रव पे तैरता रहता है बच्चों, और मादा जनन अंग तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु कैसा हुआ, टैडपोल के समान, तीर या भाला के समान दिखाई देता है। इसके ऊपर के भूले भाग को एक्रोसोम कहते हैं। इसका ऊपर का भाग सिर, बीच वाला गर्दन और नीचे वाला पूंछ होता है। पूंछ की सहायता से ये गति कर सकता है, आ जा सकता है। प्रश्न, अब मादा अंडाणु। अंडाणु स्त्रियों में बनता है बच्चों। जब स्त्रियों में यौवन अवस्था प्रारंभ हो जाती है 12 से 13 साल की आयु में, जब लड़कियों में यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तब उनकी आवाज सुरीली, चिकनी, पतली हो जाती है, त्वचा चिकनी हो जाती है, स्तन ग्रंथि विकसित हो जाते हैं बच्चों, और उनके अंडाशय में अंडाणु बनने लगते हैं। अंडाणु की आकृति कैसी होती है, तो बच्चों 1 महीने में एक अंडाशय से अंडाणु बनता है। इसका अंडाणु जो होता है स्त्रियों का गोलाकार होता है। इसके मध्य में केंद्रक होता है, बाकी तरफ छिद्रक भरा होता है। ठीक है, ये फूल के समान सहायक कोशिका होती है। ये केंद्रक होता है और अंदर क्या भरा होता है बच्चों, छिद्रक भरा होता है। ये है छिद्रक।
स्त्रियों का या महिलाओं का जो अंडाणु होता है वो गोल अंडाकार होता है, इसमें गति नहीं होती है। और बच्चों, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से भ्रूण या संतान उत्पन्न होती है। तो आज की क्लास आपके यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप सुनिए, समझिए, और जो मैं हार्ड कॉपी आपको सेंड करूंगा उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वार्टरली में ये चैप्टर आएगा। थैंक यू।